रामबाग परिसर अवस्थित द फाउंडेशन एकेडमी में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। आपको बता दें कि इस फाउंडेशन के द्वारा यह पहला वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता था। इस अवसर पर इस स्कूल में जितने पढ़ रहे हैं बच्चों, उसके बीच में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सबसे बात यहाँ रही कि यह प्रथम वर्ष था। उस छात्र छात्राओं के बीच, खास करके नौनिहाल बच्चों के बीच काफ़ी उत्साह देखा गया। इस संस्थान के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर लाल मोहन झा एवं निदेशक विशाल गौरव सहित स्कूल के प्राचार्य को छात्र छात्राओं के द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर मंच तक लाया गया। वहीं सभी आगत अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप जलाकर इस कार्यक्रम का किया गया विधिवत उद्घाटन। इस अवसर पर बच्चों में उत्साह देखते ही बनता था। आपको बता दें कि बच्चों में शारीरिक एवं मानसिक विकास होने से वह स्वतः अग्रसर होता है और उसके शारीरिक विकास एवं बौद्धिक विकास में खेलकूद जो है सो काफ़ी महत्व रखता है। इस अवसर पर कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं बच्चों में काफ़ी खुशी देखी गई। आप देख सकते हैं बच्चों ताली बजाकर आगत अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। वहीं कई कार्यक्रम का किया गया आयोजन। इस संबंध में सेकंड चला दीजिएगा, इससे ज़्यादा चलाइएगा ना तो कॉपीराइट मारेगा। दिन आजू है पाहुन छठी आयल, मंगलमय दिन आजू है पाहुन छठी। जागल भाग है मन कमल खिलायल, मंगलमय दिन आजू है पाहुन छठी आयल, मंगलमय दिन आजू है पाहुन छठी आयल। जागल भाग सौभाग्य है, जागल भाग सौभाग्य है, शुभ दर है पाहुन छठी आयल, मंगलमय दिन आजू है पाहुन छठी आयल, पाहुन छठी। Andaji, respected guests, my friend media person, and my dearest children. Actually, this is perhaps your first function, our students' first function, which all of us are participating. Our students, they took admission in this new school, the Foundation Academy, in April. The session started in April. सिखाई के साथ खेलकूद भी एक परफेक्ट पर्सनैलिटी के लिए, संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए बहुत आवश्यक होता है। आप सबों को बहुत बहुत ये इस संस्था का पहला ये एनुअल स्पोर्ट्स मीट है, क्या कहेंगे? जी, आज दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल की टीम की तरफ से ही ये स्कूल है जिसका अनावरण इस वर्ष हुआ है, जिसका नाम है द फाउंडेशन एकेडमी। और ऑफिशियली आज हमारा पहला इवेंट है एनुअल स्पोर्ट मीट, जिसमें हमारे सारे शिक्षक और सारे विद्यार्थी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं।
नर्सरी से कक्षा 5 तक की यहाँ पर है कक्षा की व्यवस्था, और हर तरह के प्रोग्राम्स को इसमें इनकलकेट किया गया है ताकि हर उम्र के बच्चों को एक सही प्लेटफॉर्म मिल सके, और जो खेलकूद में जो हम प्रतिभा बच्चों में डालना चाहते हैं उसको अग्रसर करते हुए हमने एक मिक्सचर डाला है प्रोग्राम का, जिसमें बहुत सारे गेम्स हैं। सैक रेस है, स्पून बुलेट है, रनिंग रेस है, कोन बैलेंसिंग है, मैथ रेस है। सो एक वैरायटीज़ है पूरे पैकेज में, जिससे बच्चे अपने आप को हर फील्ड में अपना बेहतर प्रदर्शन कर स्कूल का नाम रोशन कर सकें। तो कैसा कुछ खुशी है, क्योंकि पहला ये एनुअल बहुत खुशी है, और खुशी इस बात की भी है कि सबसे हमारी जो मेन कोशिश रहती है, चूँकि हम एक स्कूल हैं तो हमें हर चीज़ एक समय, यूनिफॉर्मिटी और पंक्चुअलिटी के साथ चलना होता है। तो हमारी पूरी कोशिश इसी में लगी होती है कि हम समय पर चीज़ों को समापन करने में विश्वास रखते हैं, और कहीं ना कहीं जो एकेडमी की छोटी छोटी चीज़ें हैं, असेंबली से लेकर अराइवल, डिपार्चर, और इवन दो जो भी प्रोग्राम्स हम कंडक्ट कराते हैं, तो उसमें समय सीमा का ध्यान रखते हुए, बच्चों की यूनिफॉर्मिटीज़ को देखते हुए हम सब कुछ का सही ढंग से बाइंड अप करने की कोशिश करते हैं, जो हमारा मेन मोटिव रहता है, और हमारे शिक्षक भी उसमें पूर्णतया खरे उतरने की कोशिश करते हैं। फाउंडेशन एकेडमी का ये पहला एनुअल स्पोर्ट्स मीट था, और इस स्कूल की स्थापना 2023 में ही हुई है। इसके पीछे जो टीम है वो दरभंगा पब्लिक स्कूल और दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल जो ICSE स्कूल है और CBSE स्कूल है, इनकी टीम ने ही मिल करके इसकी स्थापना की है, और ये रामबाग में अवस्थित है। CBSE करिकुलम को फॉलो करती है। हम लोग के यहाँ अभी नर्सरी से 5वीं तक की पढ़ाई हो रही है, जिसको हम लोग धीरे धीरे एक साल करके आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग 2024 में क्लास 6 को भी स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग मुझे लगता है कि करीब 15 अलग अलग इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप्स, और बहुत ही उत्साह था बच्चों में। और मैं हमेशा से मानता रहा हूँ कि जो स्पोर्ट्स का दिन होता है उसमें जो उत्साह, जो उमंग, जो उत्कर्ष बच्चों में देखा जाता है, वो शायद दूसरे किसी भी दिन हमको स्कूल में नज़र नहीं आता है। तो एक तो ये इसकी पॉजिटिव बात है। दूसरा ये है कि स्पोर्ट्स को एक इंटीग्रल पार्ट बनाने की बात अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कर रही है, क्योंकि जिस तरह से ना केवल फिजिकल फिटनेस बल्कि मेंटल फिटनेस के लिए और इमोशनल फिटनेस के लिए भी स्पोर्ट्स की आवश्यकता है। और जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है स्पोर्ट्स का वो ये है कि आप जो एकेडमिक्स है, जिसके ऊपर पूरे समाज का सबसे ज़्यादा फोकस होता है, वो अपने आप में एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है। यानी कि बच्चे अकेले पढ़ सकते हैं और अकेले पढ़ के कामयाब भी हो सकते हैं। समाज में कामयाब होने के लिए किसी भी व्यक्ति को एक दूसरे व्यक्ति पर भी कहीं ना कहीं निर्भरता होनी चाहिए, और ये सिखाने के लिए स्पोर्ट्स से बेहतर दूसरी कोई चीज़ नहीं होती है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ग्रुप डायनेमिक्स तो बच्चों को जीतना सिखाती है स्पोर्ट्स, बच्चों को हारना सिखाती है स्पोर्ट्स, और हार के फिर से जीतने के लिए प्रयासरत होना सिखाती है स्पोर्ट्स। सर, जिस प्रकार से आप प्रयासरत हैं और आपकी संस्था जो है प्रयासरत है शिक्षा क्षेत्र में, और बच्चों का जो विकास हो रहा है, क्या कुछ भविष्य दिख रहा है दरभंगा शहर का? बिल्कुल भविष्य दिख रहा है, और उज्ज्वल भविष्य। देखिए, हमारे यहाँ मिथिला में मेधा की या प्रतिभा की कमी कभी नहीं रही है। हम इतिहास के पन्नों को पलट सकते हैं और देख सकते हैं कि विरासत में हमें क्या मिला है। विद्वानों की ये भूमि रही है, और पिछले 50 सालों में भी आप देखेंगे, अभी मैं पढ़ रहा था जो लेटेस्ट ये डेटा रिलीज़ हुआ है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के सबसे ज़्यादा सिविल सर्वेंट्स हैं पूरे इस कंट्री में, जो कि अभी रिपोर्ट आई है। तो मेधा की कमी कभी नहीं रही है इस क्षेत्र में, और जो हमारे बच्चों में जिस पर हमें काम करने की आवश्यकता है वो है कि जो एक मेधा से लेकर के उनके व्यक्तित्व के बीच की जो दूरी होती है, उसमें हमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के एक्टिविटीज़ के थ्रू उनको एक इस तरह का व्यक्तित्व बना करके तैयार करके देना है जो कि आने वाले समय के लिए और आने वाले दुनिया की चुनौती के लिए तैयार हो। सर, जिस प्रकार से आप बच्चों के बीच में अलख जगा रहे हैं, युवा को तो सभी जगाते हैं, बच्चों को जगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? एक बहुत पुरानी कहावत है, या कहते हैं लोग कि ईश्वर ने हम लोगों को धरती पर भेजा है, उन्होंने मुझे सृजित किया है, तो मैं ईश्वर का धन्यवाद कैसे कर सकता हूँ? तो ईश्वर का धन्यवाद यही कर सकता हूँ कि मैं भी कुछ बना दूँ, मुझे भी लगे कि यदि जिसने मुझे बनाया है उसको धन्यवाद देते हैं कि उसने मुझे क्रिएट किया है, मैं भी कुछ क्रिएट कर दूँ। तो मेरे लिए एक शिक्षक रहा हूँ, तो मेरे लिए सबसे आसान है कि एक शिक्षण संस्था को बनाने में मदद करूँ, और
शिक्षण संस्था में मुझे लगा कि सबसे जहां मैं खुद भी प्रसन्न रहूं, खुद भी मुझे आनंद आए, वो बच्चों का स्कूल हो, बच्चों की संस्था हो, तो ये मुझे लगता है कि सबसे आसान होगा। और इसीलिए मैंने स्कूल के निर्माण में कदम रखा। 3-4 स्कूल अभी तक मैंने उसमें सहयोग दिया है और बहुत ही अच्छा लगता है जब बच्चों के साथ रहता हूं, तो लगता है कि पूरा एक नए संसार में आ गया हूं, जहां पर कुछ भी छल कपट या भागा दौड़ी कुछ नहीं है। बिल्कुल जिसको कहते हैं कि परम शांति का अनुभव होता है, वही अनुभव मुझे होता है जब भी मैं स्कूल आता हूँ, वहाँ देखता हूँ बच्चों को, उनके साथ उनके क्लासरूम में जाता हूँ, तो वही अनुभव होता है। आपके घर के जो सदस्य हैं वो शिक्षा क्षेत्र में अपना अलग जगा रहे हैं, कैसा सहयोग आप दे रहे हैं उनको? हमारा घर, अगर आप कह रहे हैं तो हमारा घर और परिवार, हमारे जितने भी स्कूल्स हैं वो हैं, और हमारे परिवार के हर एक सदस्य शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों का कहाँ तक हम विकास कर सकते हैं, कितना उन्नत उनको बना सकते हैं, वो स्कॉलस्टिक हो, को स्कॉलस्टिक हो, उनका सामाजिक महत्व को समझते हुए, उनके सामाजिक वैल्यूज़ को लेते हुए, वो सारे के सारे हमारे हर एक मेंबर उसके तरफ अग्रसर रहते हैं और अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ उसके लिए अपना कदम रखते हैं। तो कैसा आपको खुशी मिलता है यहाँ आने के बाद? बहुत ही, क्योंकि इन बच्चों को जब हम देखते हैं कि ये अपना विकास कर रहे हैं, इनका समग्र विकास हो रहा है। स्कूल क्या होते हैं, सिर्फ शैक्षिक ही नहीं होता है, उनका संपूर्ण विकास होना, और संपूर्ण विकास शैक्षिक के साथ साथ उनके शारीरिक, उनके मानसिक, इन सभी क्षमताओं को बढ़ाना होता है। तो जब भी मैं अपने स्कूल्स में जाती हूँ तो मुझे ये देखकर बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हम लोग इस कदम में जो हम लोगों ने ध्येय रखा, जो हम लोगों ने अपना एक पर्पस रखा, वो पर्पस सॉल्व हो रहा है। वो पर्पस हम लोग देखते हैं कि हाँ, हमारा मोटो जा रहा है, बच्चों का विकास संपूर्ण हो रहा है। तो सदस्य और अपने परिवार के सदस्यों का बहुत ही धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारे साथ हर कदम पे कदम से कदम मिलाकर चलते हैं।